वीवो तैयार है 6 मई को अपने X300 FE को लॉन्च करने के लिए, बट उससे पहले इसकी प्राइस बाहर निकल के आ चुकी है। इसकी प्राइस निकल के आई है भाई 80,000 रुपए। अरे बाप रे। अब ये 80,000 रुपए सुन के ना मुझे बिग बॉस विनर की याद आ गई, एमसी स्टैन भाई की हमारे। हजार के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। इसके अंदर पता नहीं भाई घर वर तो जाएगा कि नहीं, बट ओवर प्राइस हो चुका है ये स्मार्टफोन। इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, वीवो का ही है। और इससे अच्छे कैमरास आपको उसके देखने के लिए मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत आपको वीवो X300 FE ऊपर जाते नजर आएगा, बट ओवरऑल स्पेसिफिकेशन दोनों के सिमिलर है। और प्लस उसकी आपको प्राइस भी कम देखने के लिए मिलती है एज कम्पेयर टू वीवो X300 FE। बदल बदल। हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में आपको वीवो का ही फोन देखने के लिए मिलता है। वो आपको बताऊंगा, और वीवो X300 FE में लेना चाहिए या फिर नहीं, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। जो यहाँ पर आपको Vivo X300 FE देखने के लिए मिलता है फैन एडिशन इनका, उसके आपको 6.31 इंचेस की एक ओलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, और 5000 नीट की पिक ब्राइटनेस है। इंडोर आउटडोर ब्राइटनेस टॉप ऑफ दी नोच यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। HDR10+ वगैरह का सपोर्ट भी दोनों ही के डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिलता है। और अगर हम दूसरे फोन की बात करें ना, तो 6.67 इंचेस का एक आपको फ्लैट ओलेड डिस्प्ले यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट इसके अंदर भी देखने के लिए मिलती है। 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। इंडोर आउटडोर ब्राइटनेस क्वालिटी यहाँ पर भी आपको कड़क देखने के लिए मिलने वाली है। दोनों ही फोन IP68 IP69 के रेटिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही के अंदर आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। NFC का सपोर्ट है सॉरी। और वाईफाई 7 है। ब्लूटूथ 6 आपको X300 FE के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और ब्लूटूथ 5.4 आपको वीवो के X200T के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो दूसरा स्मार्टफोन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है अपना वीवो X200T। उसके अंदर भी कुछ डाउनग्रेड से कुछ प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। दोनों ही की अगर लुक एंड डिजाइन की बात करूं, तो हाँ भाई, लुक एंड डिजाइन मुझे एज अ पर्सनली FE का बहुत अच्छा लगा। Vivo X300 FE ओरिजेंटल कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है बैक साइड के अंदर, और मेटल के फ्रेम से ग्लास बैक हमें देखने के लिए मिलती है X300 FE के अंदर। और वहां पर अगर हम देखा जाए Vivo X200T के अंदर आपको एल्यूमिनियम एलोइल फ्रेम्स देखने के लिए मिलती है। एल्यूमिनियम फ्रेम है, और ग्लास बैग यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। बट एज अ लुक एंड डिजाइन मैं जाना चाहूंगा X300 FE के तरफ। आपको दोनों में से किसका लुक एंड डिजाइन अच्छा लगा, मुझे बताना नीचे कमेंट में। बैटरी की बात करूं, 6500 mAh बैटरी X300 FE के अंदर मिल जाती है। 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। कार्बन सिलिकॉन बैटरी हमें देखने के लिए मिलती है, जिसकी मदद से इसका वेट आपको 191 ग्राम देखने के लिए मिलता है, और इसकी थिकनेस आपको 7.999 mm की देखने के लिए मिलती है। मतलब कि 8 mm की थिकनेस के साथ में स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलता है। और X200T की अगर मैं बात करूँ ना, तो वहां पर आपको 6200 mAh बैटरी है। 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। बट अगर इसके मैं वेट की बात करूँ ना, तो 203 से 205 ग्राम के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, और थिकनेस आपको सेम देखने के लिए मिलती है। 7.99 mm की थिकनेस के साथ में फोन आता है। बट एक चीज मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के फ्रेम से फिर भी इसका वेट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे हजम नहीं। आपको कैसा लगा भाई दोनों का? बट ऑलमोस्ट सेम ही वेट एंड बॉडी वेट थिकनेस आपको ये देखने के लिए मिलती है। और बैटरी के अंदर भी ज्यादा बड़ा जंप नहीं भाई, यहाँ पर आपको सिर्फ 300 कम देखने के लिए मिलती है एज कम्पेयर टू Vivo X300 FE। तो हाँ, बैटरी भी मैं दोनों की सिमिलर कहूंगा, एडेप्टर दोनों के अंदर सेम सपोर्ट करते हैं। अब मैं अगर इस स्मार्टफोन की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन के अंदर है सॉरी, प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर देखो भाई, X300 FE के अंदर नो डाउट किलर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 के साथ में आता है। LPDDR5X रैम, UFS 4.1 को सपोर्ट करेगा। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स ओरिजिन OS 6 के साथ में बेस्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर मैं इस प्रोसेसर के Antutu बेंचमार्क्स की बात करूँ ना, तो 3.3 मिलियन प्लस Antutu बेंचमार्क्स स्कोर आपको देखने के लिए मिलते हैं। नो डाउट काफी अच्छा प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है।
और अगर मैं बात करूँ Vivo H200T के बारे में, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 9400 प्लस वाली प्रोसेसर देखने के लिए मिलती है। देखो भाई ये प्रोसेसर भी अच्छी है, इतनी खराब भी प्रोसेसर यहाँ पर नहीं दी है, अच्छी प्रोसेसर है। और LPDDR5X रैम UFS 4.1 को सपोर्ट करेगा। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स है, ओरिजिन OS 6 के साथ में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी आपको 5 साल की एंड्रॉइड अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, दोनों ही फोन के अंदर से 3.5 जैक मिसिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रोसेसर के अगर मैं दोनों के Antutu बेंचमार्क्स की बात करूँ, तो उसके तो आपको 3.3 मिलियन प्लस देखने के लिए मिलते हैं। X200D के Antutu बेंचमार्क्स आपको 2 मिलियन 87 आपको Antutu बेंचमार्क्स देखने के लिए मिलता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको X300 FE फार बेटर देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू X200D के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखो भाई, माइनर तो नहीं बट अच्छा जंप देखने के लिए मिलता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आप देखें तो X300 FE अच्छा यहाँ पर निकल के आता है। अब मेन बात निकल के आती है भाई कैमरास की। कैमरास आपको किसके बेटर देखने के लिए मिलते हैं? अगर मैं बात करूँ Vivo X300 FE के कैमरास की, तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलेगा। सोनी का IMX921 वाला लेंस प्रोवाइड करा गया है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के सपोर्ट के साथ में आता है। मतलब कि भाई कैमरा यहाँ पर आपको मेन 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, और थर्ड कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का अगेन टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो आपको सोनी का IMX882 के साथ में आता है। और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलता है। और 50 का सेल्फी है, जो पंच होल कटआउट के साथ में आता है। और साइज के फिल्टर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं Vivo X200T के कैमरास की, देखो भाई कैमरास बहुत ही अच्छे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मेन कैमरा यहाँ पर भी आपको सोनी का IMX9 वाला लेंस देखने के लिए मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का सेम कैमरा है भाई दोनों के अंदर। प्राइमरी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट यहाँ पर भी प्रोवाइड करा गया है। जो लेकिन सेकेंडरी कैमरा है ना, अल्ट्रा वाइड, यहाँ पर आपको अगेन 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है। सैमसंग का JN1 वाला लेंस यहाँ पर यूज करा है। देखो भाई एज कम्पेयर टू Vivo X300 FE, वहां पर आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पर हमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है। और थर्ड कैमरा जो है वो भी आपको अगेन 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा, जो सोनी का IMX882 वाला लेंस यहाँ पर भी सेम यूज हुआ है। और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो देखो यार, कैमरास के हिसाब से अगर देखा जाए तो X200T क्लियर विनर आपको देखने के लिए मिलता है। और 32 का सेल्फी है, जो पंचुअल कटआउट के साथ में आएगा। बट ये एक चीज है कि यहाँ पर आपको 32 की सेल्फी है, वहां पर आपको 50 की सेल्फी। बट मैं कहता हूँ भाई ये ऑप्शन आपको ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है X200T एज कम्पेयर टू Vivo X300 FE। सेल्फी कैमरा से भाई ज्यादा अल्ट्रा वाइड का यूज होता है बैक साइड के अंदर, तो ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। तो ये थी कुछ कहानी दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की। और जाइस के फिल्टर्स यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं X200T के अंदर। और एक चीज X200T के अंदर एक्स्ट्रा ऐड आपको देखने के लिए मिलती है, वो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको वेपर चैम्बर का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये अगर आपको भाई नॉर्मल चीज लग रही है VC कूलिंग सिस्टम, तो आप गलत हो। वेपर चैम्बर बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फोन के अंदर। जाहिर सी बात है, अगर आप भाई आपके फोन को 2-4 घंटे चलाते हो, आपका फोन ओवर हीट होता है, हीट होता है आपका फोन। और गर्मियों के अंदर तो भाई आपको पता ही फिर फोन कितना हीट होता है। तो वेपर चैम्बर का यूज ये होता है VC कूलिंग सिस्टम का, वो एक्टिव हो जाता है आपके फोन को नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्सीड करने के लिए। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज यहाँ पर मैं कहूंगा। अब मैं अगर दोनों ही फोन के प्राइसिंग की बात करूँ और इनके कुछ मैं आपको रैम रैम एंड स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। X300 FE के अंदर आपको 12 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा, जिसकी प्राइस एक्चुअल में आपको 80,000 रुपए देखने के लिए मिलेगी भाई, 80,000 रुपए। और Vivo X200T की प्राइस आपको 12 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज, 60,000 रुपए पे अभी भी बिक रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और 4-5 हजार का कुछ बैंक ऑफर वहां पर आपको मिल जाएगा। और जब X300 FE लॉन्च होगा ना, तो वहां पर आपको 8,000 रुपए का बैंक ऑफर देखने के लिए मिलेगा 10% के हिसाब से। बट कुछ चीजें यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेंगी, कुछ प्रॉब्लम जो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ Vivo X200T के बारे में। सबसे पहली प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नहीं कहूंगा भाई, आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हो उसे। नाम जो है थोड़ा सा डाउनग्रेड फील कराता है। X300 सीरीज चल रही है,
ये अभी फोन लॉन्च हुआ है, 27 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था 2026 में, अभी लॉन्च हुआ है स्मार्टफोन। बट इसका नाम इन्होंने X200T रखा है, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया इनका मैथमेटिक किस हिसाब से रखे थे इन्होंने। बट हाँ, नाम में क्या रखा है भाई, काम बहुत अच्छा इसके अंदर करा गया है। और दूसरी जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम लगती है इस स्मार्टफोन की, वो है इसका लुक एंड डिजाइन। देखो भाई, मुझे गोल कैमरे वाले फोन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। हाँ, वो उस हिसाब से मैं आपको कह रहा था कि ये आपको बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। वैसे अगर ऑल ओवर देखा जाए, सॉरी, तो दोनों से अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, दोनों ही फोन के इक्वल स्पेसिफिकेशन है। बट मुझे ज्यादा बेटर X200T लगा। कैमरास के हिसाब से ले लो, वीसी कूलिंग का सपोर्ट है, बैटरी भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो हाँ, X200T मेरे हिसाब से फार बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए अगर आप फोन ले रहे थे तो। और अगर आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से ही फोन लेना है तो फिर X300 FE के तरफ भी मत जाना, कोई दूसरा फोन पिक कर लेना। और अगर ये दोनों फोन नहीं लेने हैं, 80,000 रुपए 82,000 रुपए खर्च करने हैं, 80-85,000, तो iPhone 17 फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप दोनों में से कोई फोन पिक कर रहे थे, देखो भाई आपके पैसे भी बच जाएंगे और X300 FE से आपको अच्छा कैमरा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बात तो सही है दौड़ा लुक एंड डिजाइन के हिसाब से अगर आप जज कर रहे हो तो फिर आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हो। मेरी राय थी आपको ये सजेस्ट करना कि हाँ भाई ये फोन है। और यही प्रॉब्लम थी उसके अंदर, गोल कैमरा बनता, मुझे वो थोड़ा सा पसंद नहीं है। बट आपको कैमरा क्लियरिटी वगैरह, कैमरा क्वालिटी यहाँ पर अच्छी देखने के लिए मिलेगी X200T एज कम्पेयर टू Vivo X300 FE। वैसे आप भी समझदार हो, आपको दोनों में से कौन सा फोन सही लगा आप उस हिसाब से पिक कर लेना। यही सारा सब कुछ था जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। और वीडियो थोड़ा सा बहुत लेंथी हो गया तो उसके लिए सॉरी। मिलता हूं आपसे को नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।